हेलो मेरी जान, कैसे हैं आप लोग? सो वेलकम बैक टू द चैनल्स एंड वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो एंड द न्यू चैप्टर्स। तो मैं हूं सविता, आपकी मैथ मेंटर, और आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं एंड दैट इज द ट्रिगोनोमेट्री। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले एंड वीडियो को लाइक कर दे एंड बेल आइकन प्रेस जरूर कर ले ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर को। चैप्टर शुरू करने से पहले मैं एक ब्रीफ देना चाहती हूँ। जो लोग नए हैं चैनल्स पे, मैं ऑलरेडी 3 से 4-5 चैप्टर ऑलरेडी मैं पढ़ा चुकी हूँ इससे पहले। तो चैनल पर जाकर आप प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करें। प्लेलिस्ट सारे चैप्टर्स का दिया हुआ है, वहाँ से आप अपने चैप्टर्स को जाकर क्लियर कर सकते हैं। ओके, एंड मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी प्लेलिस्ट, ताकि आप वहाँ से जाकर अपने सारे चैप्टर्स को क्लियर कर सकें। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर। तो ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर्स आपके लिए एक नया चैप्टर्स है। आपने इससे पहले ना ही इसका नाम सुना है और ना ही ट्रिगोनोमेट्री के बारे में आपने कुछ भी पढ़ा है। हो सकता है आप नाम सुने होंगे, लेकिन आपने ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर्स के बारे में इससे पहले अपने जूनियर क्लास में नहीं पढ़ा है। क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए ट्रिगोनोमेट्री बिल्कुल ही नया चैप्टर है और इस चैप्टर्स को आपको आगे भी पढ़ना है। अगर आप मैथ स्ट्रीम चूज करते हैं 11th में, तो आपको इस चैप्टर्स को आगे भी पढ़ना पड़ेगा 11th 12th। और अगर आप किसी कॉम्पिटिशन्स का प्रिपरेशंस कर रहे हैं तो ट्रिगोनोमेट्री आपके कॉम्पिटिशन्स प्रिपरेशंस में भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है आगे। ओके, तो आप इसके अकॉर्डिंग नहीं पढ़िएगा कि आप बोर्ड के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ना है कि आपको सिर्फ मार्क्स लाना है एंड देन इस चैप्टर्स को आप उसके अकॉर्डिंग पढ़ लेंगे। तो आपको ये बोर्ड के अकॉर्डिंग ये चैप्टर्स नहीं पढ़ना, आपको आगे क्लासेस के लिए भी इसको बेहतर तरीके से पढ़ना है। आपका बेस यहीं से मजबूत होगा, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम आप लोग को क्लास 10th में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ से आपका अगर बेस मजबूत हो गया तो आपके आगे क्लासेस में भी इसका बहुत ही यूज़ होने वाला है एंड कॉम्पिटिशन्स में भी इसका यूज़ होगा। तो आप बोर्ड एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग नहीं इस चैप्टर को पढ़ेंगे, आगे आपको चैप्टर पढ़ना इसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे हम लोग। ओके, क्योंकि आप लोग ये चैप्टर फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, ट्रिगोनोमेट्री पढ़ने वाले हैं, तो आप लोग को मैं एक बात बता दूं, ये चैप्टर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लिकेटेड एंड बहुत ही हार्ड होने वाला है। बहुत ही हार्ड होने वाला है। अगर आप ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं ऐसा कुछ बोलने वाली हूँ आप लोगों को, तो आप लोग बिल्कुल गलत हैं। क्यों? क्योंकि ये चैप्टर आपका बहुत ही इजी चैप्टर, आपका बहुत ही इजी चैप्टर है। आपने जितने भी चैप्टर क्लास 10th में पढ़े हैं और आगे पढ़ने वाले हैं, उन सभी चैप्टर में से ये ट्रिगोनोमेट्री आपका सबसे इजी चैप्टर होने वाला है। क्या होने वाला है? एक बहुत ही इजी चैप्टर होने वाला है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि ट्रिगोनोमेट्री एक इजी चैप्टर है और इससे आपका जो बोर्ड एग्जामिनेशंस में जो मार्क्स पूछे जाते हैं, एक हाई वेटेज मार्क्स पूछे जाते हैं। एक अच्छा खासा नंबर का ट्रिगोनोमेट्री से आपको पूछा जाता है बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो देखिए, यहाँ पे लो एफर्ट के साथ हाई मार्क्स आपको मिलने वाला है इस चैप्टर्स में। ओके, तो आपको इसको थोड़ा-सा मेहनत करके आपको बढ़िया से पढ़ना है और अच्छे से, क्योंकि बहुत ईज़ी है तो आपको ज़्यादा हार्ड नहीं लगने वाला है। आप फर्स्ट टाइम पढ़िएगा तो थोड़ा-सा आपको समझने में हो सकता है, लेकिन दूसरी बार पढ़िएगा तो आपको खुद ब खुद समझ में आएगा कि ट्रिगोनोमेट्री सच में बहुत ईज़ी चैप्टर है और मैम ने सही कहा था। ओके, तो यहाँ पे लो एफर्ट है और यहाँ पे अच्छे खासे मार्क्स आपको बोर्ड में मिल जाएँगे। तो चलिए देखते हैं कि इस चैप्टर में एग्ज़ैक्टली पढ़ना क्या है, और इसको भी देख लेते हैं। ट्रिगोनोमेट्री में कौन-कौन से चैप्टर पढ़ने हैं आप लोग को, ये देखते हैं। तो देखिए, ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर्स में आप लोग को पहला पढ़ना है आपका ट्रिगोनोमेट्री रेशियो, एंड दूसरा पढ़ना है ट्रिगोनोमेट्री रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स, एंड थर्ड पढ़ना है आपको ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज, जो प्रूफ वाले क्वेश्चंस होते हैं। तो आपका ये वाला चैप्टर है बहुत ईजी है और ये भी बहुत ईजी है। पर ये ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज है जो आपको अकेले चैप्टर्स आपका 5 मार्क्स का, 5 to 6 मार्क्स का कैरी करता है ये चैप्टर्स। तो अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो ये आपको चैप्टर थोड़ा सा लग सकता है हार्ड, लेकिन आप एक बार पढ़ लिए और दोबारा रिपीट कर रहे हैं तो आपको फिर ये इजी लगने लगेगा। ओके, तो मैं पहले, क्योंकि आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ ट्रिगोनोमेट्री बहुत ही इजी चैप्टर है, तो ये सच में इजी है। आप एक बार पढ़ लीजिए तो दोबारा आपको जब चैप्टर करिएगा, प्रॉब्लम्स करिएगा, क्वेश्चंस करिएगा, तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि मैम ने सच में कहा था कि ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर बहुत ईजी है। ओके, तो ट्रिगोनोमेट्री रेशियो हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं एंड देन पढ़ेंगे हम लोग ट्रिगोनोमेट्री रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल। तो सम स्पेसिफिक एंगल्स जो यहाँ पे क्लास 10th में है, जो 0 to 90 डिग्री एंगल्स के बारे में ही सिर्फ हम लोग को पढ़ना है। एक थोड़ा सा छोटा सा पार्ट पढ़ना है,
आगे आपको क्लास 11th और 12th में आगे डिग्री 360 टू 70 डिग्री आगे पढ़ना है, लेकिन आपको क्लास 10th में 0 to 90 डिग्री के बीच ही पढ़ना है। आपको 0 to 90 डिग्री तक ही पढ़ना है। एक टेबल होता है जिसका वैल्यू आपको याद रखना पड़ेगा और उसको हम लोग वैल्यू पुट करके वैल्यू निकालने वाले हैं। ओके, जो 0 to 90 डिग्री होगा उसका वैल्यू हम लोग टेबल होगा, उसको आप लोग को याद रखना पड़ेगा। ओके, फिलहाल हम लोग ट्रिगोनोमेट्री रेशियो पढ़ने वाले हैं एंड ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में कुछ स्पेसिफिक रेशियो है जिसके बारे में हम लोग इस चैप्टर्स में पढ़ेंगे। ओके, आई होप कि आप लोगों को क्लियर होगा कि ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर्स में कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं आप लोगों को। देखिए, एनसीईआरटी में ट्रिगोनोमेट्री रेशियो के लिए अलग चैप्टर्स दिए हुए हैं। इस चैप्टर्स को मैं कंप्लीट कर लूँगी तो इसके बाद आप लोग क्वेश्चंस खुद से सॉल्व कर लीजिएगा एंड देन फिर ये चैप्टर करूँगी तो उसका क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा एंड देन ये करूँगी तो इसका क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा, ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज। देखिए, ऐसे ही मैं चैप्टर वाइज पढ़ाते जाऊँगी और आप क्वेश्चन सॉल्व करते चले जाएंगे तो आपका जो बैकलॉग है वो भी ज़्यादा बर्डन नहीं होगा, आपका क्लियर होते जाएगा। ओके, तो जैसे जैसे चैप्टर क्लियर करते जाएंगे वैसे वैसे आप लोग खुद से प्रॉब्लम भी सॉल्व करते जाइए। ओके, और सॉल्व करके क्वेश्चंस आप इसी वीडियो के नीचे जाकर कमेंट जरूर करें कि यस मैम मैंने इस चैप्टर्स का क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं ट्रिगोनोमेट्री रेशियो। ट्रिगोनोमेट्री रेशियो शुरू करने से पहले देख लेते हैं कि ये ट्रिगोनोमेट्री मीन्स होता क्या। ओके, हम लोगों ने ये जान लिया कि चैप्टर्स में क्या पढ़ना है, पर हम लोगों ने तो जाना ही नहीं कि ट्रिगोनोमेट्री क्या होता है। ओके, तो चलिए इसको भी थोड़ा समझ लिया जाए कि ट्रिगोनोमेट्री होता क्या। ओके, ट्रिगोनोमेट्री दो वर्ड से मिलकर बना हुआ, एक ट्रिगोन एंड एक मैट्री। ओके, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ट्रिगोन मीन्स होता है आपका ट्रायंगल्स। क्या होता है? ट्रायंगल्स, ट्रायंगल। ओके, ट्रायंगल्स होता है। अब मेट्री मीन्स हो जाता है आपका क्या? मेट्री मीन्स हो जाता है आपका मेजरमेंट। ओके, क्या हो जाता है? मेजर। तो इट मीन्स हो गया आपका, इट मीन्स हो गया, इट मीन्स हो गया, इट मीन्स हो गया मेजरिंग, मेजरिंग एंगल्स। ओके, मेजरिंग एंगल्स। देखिए, और किस एंगल्स के बारे में बोल रहा है यहाँ पे? पर्टिकुलर एंगल्स। इट मीन्स हम लोग ट्रायंगल ट्रिगोनोमेट्री में राइट एंगल ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, कौन से एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे? राइट एंगल्स, राइट ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ेंगे हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में। देखिए, मैं ज़्यादा इसके बारे में ज़्यादा बताती नहीं हूँ क्योंकि आप इतना जान लिए ट्रिगोनोमेट्री दो वर्ड से, दो ग्रीक वर्ड से बना हुआ है। किससे? दो ग्रीक वर्ड से बना हुआ है, ग्रीक वर्ड से, जिसका मतलब होता है ट्रिगोन। ट्रिगोनो मीन्स होता है आपका ट्रायंगल्स और मैट्री मीन्स हो जाता है मेजरमेंट। इट मीन्स हो जाता है ट्रिगोनोमेट्री में आपको जो ट्रायंगल्स है उसके मेजरमेंट, साइड्स और एंगल के साथ हम लोग खेलने वाले हैं, उसके प्रॉब्लम्स, उसके सारे जो क्वेश्चंस होते हैं उसको सॉल्व करने वाले। ओके, तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आपका डेफिनेशंस भी दिया हुआ है, विच डील विद द मेजरमेंट ऑफ द साइड्स एंड द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल एंड प्रॉब्लम अलाइन विद द एंगल्स। ट्रिगोनोमेट्री में आप लोग राइट ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके एंगल्स और साइड्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके साइड्स एंड एंगल के प्रॉब्लम्स को अलाइन करेंगे। ओके, तो ये बात आगे समझ में। तो चलिए देखते हैं, आगे शुरू करते हैं चैप्टर। ओके, तो पहला चैप्टर आपका हो गया ट्रिगोनोमेट्री रेशियो। ओके, ट्रिगोनोमेट्री रेशियो, तो ए हो गया आपका राइट एंगल ट्रायंगल्स। ओके, तो मैं यहाँ पे इसको ए मान लिया और इसको बी मान लिया और इसको सी मान लिया। ओके, जानते हैं क्या? पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। आई थिंक यहाँ पे सब लोग जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम के बारे में, जो कि जूनियर क्लासेस में हम लोग पढ़ चुके हैं। क्या होता है पाइथागोरस? हो गया ये, तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम में क्या जानते हैं? ये हो जाता है आपका, ये देखिए राइट ट्रायंगल्स में ये हो गया आपका हाइपोटेनस हो गया, जिसको एक से डिनोट करते हैं, एंड ये हो गया आपका परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस। अगर ये एंगल बी लेते हैं तो ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस और ये हो गया हाइपोटेनस, जिसको पी से परपेंडिकुलर, बी से बेस एंड एच से हो जाता है हाइपोटेनस। तो अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू द परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये आई थिंक आप में से हर कोई जानता है पाइथागोरस थ्योरम। ओके, देखिए इसको बताने का पर्पस है कि हम लोग राइट ट्रायंगल्स के बारे में ही ट्रिगोनोमेट्री में डील करने वाले हैं। इसी ट्रायंगल्स के बेसिस पे हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। ओके, इसको रेशियोज के बारे में पढ़ेंगे, ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज के बारे में। फिलहाल आप एक चीज देखिए, देखिए यहाँ पे मैं एक चीज बताना चाहती हूँ कि जो रेफरेंस एंगल है, सपोज दैट ये एंगल्स है। ओके, एंगल बी है, इसको मैं थीटा मान लेती हूँ। ओके, ये तो ये जो रेफरेंस एंगल है उसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर और बेस वैरी करेगा।
सपोज दैट मैं ये वाली एंगल्स ले रही हूँ, बी एंगल्स जिसको मैंने थीटा डिनोट किया, ओके। तो अगर ये वाली जो एंगल्स मैं ले रही हूँ तो इसके सामने वाला जो साइड होगा वो आपका क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, ओके। एंड ये आपका हाइपोटेनस तो फिक्स है क्योंकि ये 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होता है, सबसे जो लॉन्ग साइड होता है वो आपका हाइपोटेनस हो जाता है, ये आप लोग जानते हैं। तो मैं बस ये समझाना चाह रही हूँ कि यहाँ पे जो रेफरेंस एंगल है, यहाँ पे आप नोट डाउन कर लीजिए। देखें, चलिए यहाँ पे आप ना नोट कर लीजिएगा। देखिए, आप यहाँ पे एक चीज़ नोट कर लीजिए। देखिए, यहाँ पे नोट कर लीजिए। देखिए, ये एंगल हम लोगों ने लिया, तो ये एंगल अगर हम रेफरेंस एंगल ले रहे हैं तो ये एंगल आपका परपेंडिकुलर, ये जो साइड हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। और 90 डिग्री के जो सामने वाला जो साइड होता है वो हाइपोटेनस हो जाता है। ये आप लोग पहले से जानते हैं अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम। और राइट ट्रायंगल्स में आपका ये पहले लोग जानते हैं, ओके। यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि जो रेफरेंस एंगल है उसके अकॉर्डिंग, जो रेफरेंस एंगल है, देखिए जो रेफरेंस एंगल है, रेफरेंस एंगल के अकॉर्डिंग, रेफरेंस एंगल के अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग आपका जो परपेंडिकुलर पी एंड जो बेस है, बेस वो आपका वैरी करेगा। क्या करेगा? वैरी करेगा, ओके, वैरी करेगा। तो आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए क्योंकि ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। इससे इसी बेस पे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में करना है। तो इस चीज़ को आपको यहाँ पे समझना समझना ज़रूरी है कि ये जो एंगल्स है, देखिए ये एंगल्स हम लोग ले रहे हैं, एंगल्स भी जिसको मैंने ये थीटा मान लिया, ओके। तो ये एंगल अगर मैं ले रही हूँ तो इसका जो सामने वाला जो साइड हो गया वो आपका परपेंडिकुलर हो गया और ये हो गया आपका बेस, ओके। ये हो गया आपका बेस और ये हाइपोटेनस फिक्स है। सपोज दैट मैं एंगल सी ले रही हूँ, ओके। सपोज दैट मैं एंगल सी ले रही हूँ जिसको मैं यहाँ पे अल्फा मान लेती हूँ, ओके। यहाँ पे जब मैं अल्फा मान लिया तो ये मैं एंगल्स ले रही हूँ, तो इसके जो सामने वाला जो साइड होगा, ये एक देखिए यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे जो मैंने अल्फा लिया एंगल्स, तो इसके जो सामने वाला जो साइड हो गया, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, ओके। ये आपका परपेंडिकुलर ए बी हो गया, ओके। और ये हो गया आपका बेस हो गया और ये हाइपोटेनस हो गया। देखिए यहाँ पे मैं आपको, चलिए नोट करके मैं बताना चाहती हूँ। देखिए यहाँ पे इस चीज़ को आपको सीखना ज़रूरी है क्योंकि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन से इससे पूछा जाएगा, तो आपको ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में ये बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको आपको जानना ज़रूरी है और इसी के अकॉर्डिंग आपको बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है, ओके। चलिए, मैं एंगल थीटा ये ले रही हूँ, एंगल थीटा ले रही हूँ। अगर मैं एंगल रेफरेंस एंगल थीटा ले रही हूँ, ओके। तो जो ये हो गया ये आपका ए सी आपका क्या हो जाएगा, ए सी आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर। ध्यान से देखिएगा, ये हो जाएगा ए सी आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर, ओके। चलिए, और ए जो हो जाएगा ए बी हो गया आपका, क्या हो गया, ए बी आपका हो गया क्या, ए बी हो गया आपका बेस हो गया, ओके। ये हो गया पी एंड ये हो गया बी, ओके। अब चलिए, ये हाइपोटेनस तो फिक्स है, हाइपोटेनस आपका क्या हो गया, हाइपोटेनस ऐसे हो गया जो कि आपका क्या है, फिक्स, ओके। चलिए, ये एंगल ले लिया, एंगल थीटा लिया, तब ये हो गया। अगर मैं एंगल अल्फा ले रही हूँ, ओके, एंगल अल्फा ले रही हूँ, रेफरेंस एंगल अल्फा ले रही हूँ, तो जब मैं अल्फा ले रही हूँ तो इसके सामने वाला जो साइड होगा वो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका जो ए बी हो जाएगा वो आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, ओके, पी हो जाएगा। और ये जो एसी है आपका बेस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एसी आपका क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, ओके। ये आपका हो जाएगा बेस हो जाएगा। एंड ये जो ये बीसी हो गया। देखिए यहाँ पे हाइपोटेनस आपका बीसी है, तो ये बीसी, हाइपोटेनस बीसी, ओके। और यहाँ पे जो हाइपोटेनस हो गया वो बीसी हो जाएगा, बीसी ही रहेगा, ओके। क्योंकि देखिए ये जो राइट एंगल है, यहाँ पे जो 90 डिग्री का जो सामने वाला साइड है, सबसे लॉन्ग साइड आपका हाइपोटेनस हो जाता है राइट एंगल ट्रायंगल्स में, ओके। ये आप लोग जानते हैं, ओके। तो आपका ये चीज़ आपको नोट डाउन करना है कि रेफरेंस एंगल के अकॉर्डिंग बेस एंड परपेंडिकुलर वेरी करता है, ओके। तो इस चीज़ को आप याद रखिए, ओके। चलिए आगे देखते हैं ट्रिगोनोमेट्री रेशियो। ट्रिगोनोमेट्री रेशियो कौन कौन से होते हैं, ओके। देखिए यहाँ पे कुछ ट्रिगोनोमेट्री रेशियो है, ओके। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के रेशियो है जिसको हम लोग जानते हैं। एक्चुअली इसको आप लोग को याद रखना पड़ेगा, ओके। चलिए, ये हो गया आपका राइट ट्रायंगल्स, ए बी हो गया एंड ये हो गया आपका सी, ओके। ये ले रही हूँ, थीटा ले रही हूँ, ओके। तो ये आपका हो गया क्या, परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया और ये आपका, देखिए ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, ये हो गया आपका हाइपोटेनस और ये हो गया आपका बेस हो गया, ओके। तो इसके ना ट्रिगोनोमेट्री की
का जो रेशियो होता है वो 3 रेशियो होता है। देखिए कैसे, देखिए इसमें आपका क्या-क्या कंडीशन हो सकता है। देखिए परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय एच एंड फिर पी बाई बी एंड फिर बी बाई एच हो जाएगा। इस तरीके से कंडीशन हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे 3 रेशियो होता है। देखिए एक हो जाता है साइन थीटा, ये एंगल्स मैं थीटा ले रही हूँ, ओके। रेफरेंस एंगल आपका थीटा हो गया। तो ये हो जाता है आपका पी बाई एच, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, पी बाई एच। कॉस थीटा आपका हो जाता है, कॉस थीटा हो जाता है बी बाई एच, बी बाई एच, ओके। एंड टैन थीटा आपका हो जाता है पी बाई बी। ये आपका 3 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है, ओके। और ये तीनों ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का अपोजिट होता है, मीन्स हो जाता है इसका रेसिप्रोकल हो जाता है। तो ये जो साइन थीटा है उसका अपोजिट आपका हो जाता है, साइन थीटा का अपोजिट आपको हो जाएगा कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा अपोजिट हो गया, रेसिप्रोकल हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर, ओके। एंड कॉसेक थीटा का हो जाता है सेक थीटा, रेसिप्रोकल, ओके। और ये क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, तो एच बाई बी हो गया, ओके। एंड ये हो गया टैन थीटा का अपोजिट हो जाता है कॉट थीटा, तो ये आपका हो गया बी बाई पी। तो इस चीज़ को आप ट्रिगोनोमेट्री रेशियो को आप याद रखिए, यहीं से शुरू होता है आपका जो भी कार्यक्रम है, यहीं से शुरू होगा, ओके। तो यहाँ पे 3 ट्रिगोनोमेट्री रेशियो है और उसका रेसिप्रोकल हो जाता है 3, इट मीन्स 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हो गया। बेसिकली 3 ही है, तो इसका अपोजिट हो गया, तो 3 और ऐड हो गया, तो 6 हो गया, ओके। तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू हो गया परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस, एंड cos थीटा इज इक्वल्स टू हो गया बेस बाई हाइपोटेनस, एंड tan थीटा इज इक्वल्स टू हो गया परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस, एंड cosec थीटा इज इक्वल्स टू हो गया हाइपोटेनस डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर, इसका अपोजिट हो गया और इसका अपोजिट। तो देखिए इसको किस तरीके से याद रखते हैं उसको भी देखते हैं, ओके। इसको किस तरीके, देखिए इसको याद करने का एक शॉर्ट ट्रिक है। चलिए इस शॉर्ट ट्रिक को मैं आपको बताती हूँ कि इस तरीके से अगर रहेगा तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा और आप हमेशा बोल सकते हैं, ओके। तो इसका एक ट्रिक है जिसको हम लोग याद रख सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी बी पी एंड एच एच बी। देखिए क्या हो गया, ये शॉर्ट ट्रिक है आपका। ये आपका हो गया पंडित बद्री प्रसाद हर हर, हर हर भोले। देखिए ये हो गया पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। देखिए कैसे, साइन ये हो गया साइन, ये हो गया आपका कॉस और ये हो गया आपका टैन, ओके। ध्यान से देखिएगा, ये क्या हो गया, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले भोले, ओके। और ये हो गया साइन का अपोजिट क्या हो जाता है, कॉस, कॉसेक हो जाता है। एंड ये कॉस का क्या हो जाता है, सेक हो जाता है। और यहाँ पे टैन का क्या हो जाता है, टैन का आपका हो जाता है कॉट, ओके। ये आपका ट्रिक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। देखिए अब मैं इसको यहाँ पे बताती हूँ। देखिए जैसे है वैसे ले लेना है। देखिए साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो गया, पी वाई एच। तो पी वाई एच यहाँ पे क्या कर लेंगे, यहाँ पे जिस तरीके से लिखा हुआ है देखिए पी पी बाई एच, ओके, पी बाई एच। फिर कॉस थीटा इज इक्वल्स टू द क्या ले लिया हमने, जिस तरीके से है इस तरीके से बी एंड एच है, तो क्या हो गया बी वाई एच। एंड टैन थीटा इज इक्वल्स टू द क्या हो गया, पी बाई बी, पी बाई बी, ओके। अब देखिए रेसिप्रोकल्स लेना है, तो यहाँ से कॉस थीटा शुरू कर रहा है, तो कॉस किस तरीके से, इधर से लेंगे नीचे से, तो एच बाई पी, और फिर सेक से क्या करेंगे एच बाई बी, एंड फिर ये कॉट का बी बाई पी। तो आपको ये चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा, याद रह जाएगा शॉर्ट ट्रिक से, क्योंकि आपको एग्जामिनेशन में कहीं से भी भूल जाइएगा तो आपको ये ट्रिक जब याद रहेगा, क्या, पंडित बद्री बद्री प्रसाद हर हर भोले, ओके। तो ये चीज़ आपको, ये ट्रिक आपको याद रखना पड़ेगा इस रेशियो को। एक शॉर्ट ट्रिक है, आप इस तरीके से अगर चाहें तो याद रख सकते हैं, लेकिन आप ये शॉर्ट ट्रिक याद रखिएगा तो ईज़ी हो सकता है आपके लिए, ओके। तो अगर आपको ये ट्रिक लिख लिया आपने और उसके बाद आप फटाफट यहाँ से क्या करेंगे, एज़ इट इज़ दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ से हम लोग को साइन निकालना है, तो पी है और एच है, तो इसी तरीके से बस डिवाइड कर देना है पी बाई एच। और फिर कॉस थीटा है तो देखिए बी बाई एच, और फिर टैन है तो यहाँ पे जिस तरीके देखिए ऊपर साइन कॉस टैन, ये 3 रेशियो हो जाता है। फिर इसका अपोजिट हो जाएगा कॉसेक सेक एंड कॉट। तो जिस तरीके से दिया हुआ है अरेंज किया हुआ है वैसे उसी तरीके से हम लोग अरेंज कर देंगे, आराम से निकल जाएगा, ओके। तो ये शॉर्ट ट्रिक आप याद रखिए, ताकि आप एग्जामिनेशन में अगर भूल भी गए तो एक शॉर्ट ट्रिक है, क्या, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, आराम से इसको याद रख लीजिए। तो वहाँ पे आप कोई भी रेशियो निकालना रहेगा तो आप क्या करिएगा, इसको साइड में लिख लीजिएगा इस तरीके से, पी बी
पी एंड क्या हुआ एच एच बी। ओके, अगर मुझे साइन का सपोज दैट मैं भूल गई यहाँ पे कॉट थीटा का। ओके, कॉट थीटा का तो मैं कॉट थीटा क्या करेंगे, अच्छा मैम ने ऐसे बताया था साइन ऊपर हो गया, कॉस हो गया एंड ये टैन हो गया। इसका अपोजिट यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे अपोजिट हो जाएगा कॉसेक, ये हो जाएगा सेक एंड ये कॉट हो गया। तो कॉट नीचे आ गया तो क्या करेंगे, कॉट नीचे है तो नीचे के इस तरीके से है, तो जिस तरीके से अरेंज है तो बी बाई पी। तो ये देखिए कितना इजी से निकल गया। अगर मैं भूल गई, अगर एक नंबर का क्वेश्चन है और मुझे बनाना है तो इस तरीके से आप याद ट्रिक रखिएगा तो क्या कर सकते हैं कि आप बना सकते हैं इसलिए। ये थोड़ा-सा हो जाएगा कि आप भूल सकते हैं बीच में। ओके? तो आपको जिस तरीके से कंफर्टेबल लगे आप ऐसे अगर याद रख सकते हैं तो रख लीजिए एंड अगर आप ट्रिक से याद रखना चाहते हैं तो आप ट्रिक से भी याद रखिए। एट द एंड क्या है कि आपको याद ही रखना पड़ेगा, ओके, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। चलिए आगे देखते हैं। चलिए, ट्रिगोनोमेट्री का वो रेशियो देख लिया आपने, 6 रेशियो होता है। ओके, रेसिप्रोकल्स भी आपने देख लिया, साइन का कॉसेक हो जाता है और कॉसेक का सेक हो जाता है, टैन का कॉट हो जाता है। ओके, इतना जान लिया। अब देखिए एक चीज और देखते हैं। देखिए साइन का जो इस चीज को भी, साइन का अपोजिट क्या हो गया, साइन का अपोजिट क्या हो गया, कॉसेक। तो इसको इस तरीके से क्या मैं लिख सकती हूँ, कॉसेक थीटा। देखिए इस तरीके से कॉसेक थीटा, या फिर मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ कॉसेक थीटा इज इक्वल टू द 1 बाय साइन थीटा, क्योंकि रेसिप्रोकल से अपोजिट है। तो देखिए इस तरीके से मैं लिख सकती हूँ। दूसरा देखिए कॉस थीटा इज इक्वल टू द, इसका रेसिप्रोकल मीन्स ये हो गया सेक थीटा। ओके, और इस तरीके से मैं लिख सकती हूँ सेक सेक थीटा इज इक्वल टू द 1 बाय कॉस थीटा। ओके, क्योंकि रेसिप्रोकल है एक दूसरे का तो इस तरीके से मैं लिख सकती हूँ। फिर आप टैन थीटा है, किसका रेसिप्रोकल है, इसका है कॉट थीटा का। तो इस तरीके से लिख सकते हैं, या फिर कॉट थीटा इज इक्वल टू द हम लोग लिख सकते हैं 1 बाय टैन थीटा। ओके, इस तरीके से लिख सकते हैं। एक चीज और लिख लीजिए आप यहाँ पे, देखिए ये दोनों अपोजिट है तो क्या मैं इस तरीके से और लिख सकती हूँ। देखिए कैसे, देखिए साइन इंटू कॉसेक, साइन इंटू साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू द 1। देखिए कैसे, यहाँ पे साइन थीटा है तो साइन किसका अपोजिट हो जाता है, कॉसेक इज इक्वल टू द क्या लिख लेंगे, साइन थीटा, और इंटू इसके इज इक्वल टू क्या हो जाता है 1 बाई साइन थीटा। तो ये और ये कैंसिल होके क्या आ जाएगा 1। तो इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। वैसे ही देखिए इन दोनों को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, cos theta into sec theta is equals to the 1। okay, and tan theta into cot theta is equals to the 1। ओके, देखिए इसका अपोजिट होता है तो अगर tan थीटा हो गया एंड cot थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता है 1 बाई tan थीटा cot थीटा। तो ये और कैंसिल हो गया। देखिए कैसे, यहाँ पे अगर tan थीटा हो गया, ओके, एंड cot थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता है, अपोजिट हो जाता है तो इसको 1 बाई tan थीटा लिख लेंगे। तो कैंसिल होके 1 आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए RHS 1 हो जाएगा। इट मीन्स क्या हो जाएगा, इसको इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं इंटू करके। ओके, तो इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान से याद रखिए। चलिए एक चीज़ और देखिए, इन सब चीज़ों को जो मैं बता रही हूँ उसको आप याद याद ज़रूर रखिए क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत हेल्प होने वाला है। ओके, देखिए tan थीटा इज इक्वल टू हो जाता है साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। ओके, क्या हो जाता है, tan थीटा इज इक्वल टू द हो जाता है साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉट थीटा, कॉसेक थीटा। ओके, और tan थीटा का अपोजिट क्या हो जाता है, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा इज इक्वल टू हो गया कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। ओके, ये आप इन सब चीज़ों को याद रखिएगा। ओके, चलिए अब ये रेशियो हम लोग देख लिए और ये सब चीज़ें भी देख लिया, तो अब लोग हम लोग कहाँ बढ़ेंगे, क्वेश्चंस की तरफ से। अच्छा, क्वेश्चंस की तरफ बढ़ने से पहले मैं कुछ और बताना चाहती हूँ। चलिए देखिए, देखिए यहाँ पे आप लोग को देखिए, ये जो हम लोग साइन थीटा कॉस थीटा लिख रहे हैं ये इसका निक नेम हो गया। इसका फुल नेम जानने की जरूरत है। फुल नेम आप जरूर जान लीजिए क्योंकि ट्रू एंड फॉल्स में एक नंबर का अगर पूछ ले तो आप लोग को ये जानना जरूरी है। देखिए कभी किसी का जो फुल नेम होता है घर में, ओरिजिनल सर्टिफिकेट पे जो नेम होता है वो फुल नेम लिखाया जाता है, लेकिन घर में प्यार से लोग निक नेम रखते हैं। अगर किसी का राम मोहन और समथिंग कुछ भी हो, लेकिन घर में उसको गुड्डू बिट्टू इस तरीके से बुलाते हैं, इस तरीके से, तो उसका निकनेम हो गया। वैसे ही देखिए साइन का निकनेम हो गया, देखिए इसका फुल नेम ये हो गया। देखिए कोसाइन का क्या हो जाता है, कॉस थीटा बोलते हैं। टेंजेंट का आपका क्या हो जाता है, टैन थीटा। कोसेकेंट का हो जाता है कोसेक थीटा, और इसका क्या हो जाता है आपका सेक थीटा, और इसका क्या हो जाता है आपका कॉट थीटा। तो ये आप फुल नेम जरूर याद रखिए। ओके, एंड कुछ और भी यहाँ पे देख लीजिए। चलिए आगे देखते हैं।
देखिए इसको नोट डाउन करना बहुत ज़रूरी है। ओके, देखिए साइन थीटा इज़ एब्रिविएशन फॉर द साइन ऑफ एंगल थीटा। इट इज़ नॉट द प्रोडक्ट ऑफ साइन एंड यहाँ पे थीटा हो गया। देखिए कैसे, सपोज दैट मैंने ये साइन थीटा लिया, साइन थीटा इज नॉट इक्वल टू द साइन इनटू द थीटा, इट्स नॉट द प्रोडक्ट। ओके, ये इस तरीके से साइन थीटा, ये जो साइन है इनटू थीटा, ये प्रोडक्ट नहीं होगा। ओके, ये साइन थीटा, साइन का ये जो थीटा है वो प्रोडक्ट नहीं होता है। ओके, ये क्या होता है इसका मतलब ये हुआ, देखिए साइन थीटा का मतलब ये हो गया, साइन ऑफ साइन ऑफ एंगल थीटा, इसका मतलब ये हो गया। इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं हुआ कि साइन जो है वो थीटा ये एक दूसरे का प्रोडक्ट है। ओके, इसका मतलब हुआ साइन थीटा का मतलब साइन ऑफ एंगल थीटा। ओके, तो इस चीज़ को आप लोग ट्रू एंड फॉल्स में आ सकता है या फिर असर्शन रीजन में भी क्वेश्चन से दे दिया जाएगा, तो आप लोग आई होप कि आप समझकर इसको बना लीजिए। ओके, देखिए सपोज दैट एक और ले लेती हूँ, साइन ए प्लस बी। ओके, इस तरीके से। ओके, तो ये कभी भी इस तरीके से नहीं होगा। देखिए साइन ए प्लस साइन बी, ये इस तरीके से नहीं होगा। ओके, इसका मतलब ये हो गया साइन ऑफ, इसका मतलब ये हो गया साइन ऑफ एंगल ए प्लस बी, इसका मतलब ये हो गया। ओके, तो इसको आप याद रखिए। एक और चीज, सपोज दैट ये कॉस थीटा है, तो नॉट इक्वल टू द कॉस इनटू थीटा, इट इज नॉट द प्रोडक्ट। कॉस थीटा का कॉस जो है वो थीटा का प्रोडक्ट नहीं है। ओके, ये क्या हो गया, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कॉस ऑफ एंगल थीटा। ओके, तो ये ट्रू एंड फॉल्स में असर्शन रीजन में इस तरीका का स्टेटमेंट है, तो आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। ओके, चलिए एक चीज़ और, बहुत ही बेसिक्स चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, जो कि आपको कहीं पे भी यूट्यूब पे आपको नहीं मिलेगा। ओके, तो अगर एक बार आप एक डेडिकेशन के साथ इस लेक्चर्स को देख लेते हैं, तो आपको कहीं पे भी ट्रिगोनोमेट्री में कोई इशू नहीं होने वाला। ओके, आप इजी से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए देखिए, एक चीज़ मैं यहाँ पे और बताना चाहती हूँ। देखिए सपोज दैट साइन थीटा, ओके, इसका स्क्वायर कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया साइन स्क्वायर साइन थीटा एंड, तो इसका मतलब ये हो गया। तो ये इसका मतलब नहीं होगा। देखिए इसका मतलब ऐसे होगा, साइन थीटा का स्क्वायर अगर हम लोगों ने किया, तो यहाँ पे टैन स्क्वायर थीटा हो गया, ना कि टैन थीटा का स्क्वायर हो गया। ओके, तो ये इस तरीके से, ये बहुत बेसिक्स है जिसको भी मैं बता रही हूँ, ताकि आप लोग को कोई भी दिक्कत ना हो। ओके, चलिए और भी ले लीजिए रेशियो, जैसे सेक थीटा हो गया, सेक थीटा हो गया, तो इसका स्क्वायर करें तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, सेक स्क्वायर थीटा। और भी जो रेशियो है उसका ले सकते हैं, जैसे कि साइन थीटा का स्क्वायर हो गया, तो इसको साइन स्क्वायर थीटा इस तरीके से लिखेंगे। कॉस थीटा हो गया, कॉस थीटा का स्क्वायर, तो इसको क्या लिखेंगे, इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। ओके, ये इस तरीके से कभी नहीं लिखाएगा। ओके, चलिए सारे बेसिक्स कंसेप्ट और सारे कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया। अब चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ से, क्वेश्चंस करेंगे, तब आपका जो कंफ्यूजन है और जो डाउट अगर बच गया इतना बताने के बावजूद भी, तो वो क्लियर हो जाएगा। चलिए चलिए, ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। देखिए द इज इक्वल टू द 8 डिवाइडेड बाय 17, फाइंड द ट्रिगोनोमेट्री रेशियो, फाइंड द अदर ट्रिगोनोमेट्री रेशियो। तो देखिए ये cos थीटा आपका गिवन है। ओके, अब कह रहा है क्या, आप बाकी जो ट्रिगोनोमेट्री रेशियो है उसको फाइंड आउट करिए। तो ये एक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो दिया हुआ, तो बाकी बच गए 5 ट्रिगोनोमेट्री रेशियो, तो उनको हम लोग को फाइंड आउट करना है। ये आपका क्वेश्चन कह रहा है। ओके, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा cos थीटा इज इक्वल टू द क्या हो जाता है। देखिए मैंने आपको ट्रिक बताया, क्या बताया आपको, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ओके, चलिए अब इसके अकॉर्डिंग आप आराम से निकालिएगा। देखिए ये हो गया आपका साइन थीटा, ये हो गया आपका cos थीटा, और ये हो गया आपका tan थीटा, और ये आपका हो जाएगा क्या, साइन का उल्टा क्या हो जाएगा, cosec थीटा, और इसका हो गया sec थीटा, और इसका क्या हो गया, cot थीटा। चलिए अब यहाँ पे आपका ये दो दिया हुआ है, देखिए क्या हो जाता है, cos थीटा इज इक्वल टू हो जाता है क्या, cos थीटा इज इक्वल टू हो जाता है b/h। ओके, इट मीन्स आपका b दिया हुआ 8 एंड h दिया हुआ आपका ये। तो देखिए आप अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम एच स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, ये हो जाता है पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो यहाँ आपको एच दिया हुआ है और बी दिया हुआ है,
तो हम लोग को पी फाइंड आउट करना है बाकी ट्रिगोनोमेट्री रेशियो निकालने के लिए, क्योंकि बाकी ट्रिगोनोमेट्री रेशियो में आपका पी भी आएगा। ओके, देखिए यहाँ से हम लोग पी निकाल लेंगे। देखिए यहाँ पे एच का क्या हो जाएगा 17 का स्क्वायर, और ये क्या हो गया पी स्क्वायर हो गया, एंड प्लस बी का वैल्यू यहाँ पे 8 दिया हुआ। ओके, चलिए इसका जो हो जाता है 289 हो जाता है 17 का स्क्वायर, पी स्क्वायर एंड प्लस ये 64 हो गया। ओके, तो 64 हो गया। अब इसको इधर लेकर चले जाएंगे तो 289 माइनस 64 इज इक्वल टू द पी स्क्वायर। अब इसको देखिए ये हो गया है इतना, तो p इसके अंडर रूट में आ जाएगा, तो 225 किसका स्क्वायर हो जाता है, ये हो जाता है आपका 15 का स्क्वायर हो जाता है। ओके, तो ये हो गया आपका p हो गया ये। अब बाकी ट्रिगोनोमेट्री अदर ट्रिगोनोमेट्री रेशियो पूछ रहा है, तो cos थीटा इज इक्वल टू तो दिया हुआ है। अब हम लोग sin थीटा इज इक्वल टू निकाल देंगे, तो sin थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाता है p बाई एच। तो हम लोग p क्या निकालें 15, और h क्या था आपका, h आ गया आपका 17, ये हो गया आपका 17। तो cos दिया हुआ है तो फिर क्या निकाल लेंगे, अब tan निकालेंगे। tan निकालेंगे तो tan यहाँ पे देखिए p बाई b, p बाई b। ओके, तो p क्या आपका हो गया, p आपका हो गया कितना दिया हुआ है, p 15 दिया। ओके, 15 एंड b कितना हो गया आपका यहाँ पे 8 दिया हुआ है। तो साइन निकल गया, टैन निकल गया, कॉस दिया हुआ और बाकी जो अपोजिट हो गया, तो क्या साइन का अपोजिट कॉसेक हो गया, तो कॉसेक थीटा। तो यहाँ पे देखिए ऐसे तो अपोजिट कर सकते हैं, लेकिन आप यहाँ से भी चाहें तो निकाल सकते हैं। देखिए कॉसेक एच वाई पी, तो आपका एच हो गया 17 और पी हो गया 15। फिर आप क्या निकाल लेंगे सेक, सेक तो यहाँ पे देखिए सेक हो गया आपका एच वाई पी, एच वाई क्या हो गया आपका बी हो गया। ओके, तो एच हो गया आपका 17 और ये हो गया आपका कितना 8 हो गया, राइट। अब कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया आपका कॉट थीटा, यहाँ पे देखिए हालांकि यहाँ पे निकाला हुआ है तो अपोजिट भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए बी बाई पी, तो बी हो गया आपका कितना 8 हो गया एंड पी हो गया आपका 15। तो आगे बात समझ में क्या हो गया, ट्रिगोनोमेट्री रेशियो आप निकाल चुके हैं। यहाँ पे साइन थीटा कॉस दिया हुआ है, कॉस थीटा टैन निकाल लिया, सेक निकाल लिया और कॉट निकाल लिया। ओके, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ओके, चलिए अगला देखते हैं एंड ए। देखिए आप चाहें तो यहाँ पे एंगल्स भी ड्रॉ कर राइट ट्रायंगल्स भी ड्रॉ कर सकते हैं, आप ड्रॉ कर लीजिएगा, आप क्वेश्चन सॉल्व करिएगा एग्जामिनेशन में। ओके, तब आप ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, देखिए यहाँ पे मैं ले लेती हूँ, यहाँ पे ए ले लिया, यहाँ पे बी ले लिया और यहाँ पे सी ले लिया। ओके, इसको राइट एंगल मान लिया। अब कह रहा है क्या साइन साइन ए इज इक्वल टू दिया 3/5। ओके, ये दिया हुआ है। ओके, तो साइन साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता है आपका पी वाई एच, क्या हो जाता है पी वाई एच। तो आपका पी दिया हुआ है 3 एंड एच दिया हुआ है आपका 5 दिया। ओके, तो एक और मिसिंग है जिसको हम लोग देखिए यहाँ पे 5 दिया हुआ है और यहाँ पे 3 दिया हुआ है, तो यहाँ हम लोग बेस निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे। ओके, तो यहाँ पे एच दिया हुआ आपका 5 एंड पी दिया हुआ 3 का स्क्वायर हो गया एंड बी निकालना। ओके, तो यहाँ पे 25 हो गया एंड ये हो गया 9 हो गया एंड प्लस बी हो गया। ओके, बी स्क्वायर, तो ये हो गया 25 माइनस 9 इज इक्वल टू द बी स्क्वायर। ओके, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू द 16, तो b इज इक्वल टू क्या हो गया आपका अंडर रूट में आ जाएगा, तो अंडर रूट 16 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। चलिए अब दो रेशियो निकालना है कॉस और टैन। तो यहाँ पे देखिए जो हमने अभी ट्रिक पढ़ा है, तो ट्रिक के अकॉर्डिंग निकाल लेंगे। देखिए पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ओके, चलिए ये आपका हो जाएगा साइन, साइन हो गया, कॉस हो गया एंड ये टैन हो गया। ओके, एंड ये हो गया आपका कॉसेक हो गया एंड ये हो गया आपका सेक एंड ये हो गया आपका कॉट हो गया। ओके, चलिए यहाँ से निकाल लेंगे, तो क्या क्या निकालने बोल रहा है कॉस ए निकालने बोल रहा है, कॉस ए। तो कॉस देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा बी बाई एच हो जाएगा। ओके, एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा बी कितना है आपका, देखिए बी है 4 एंड एच कितना है आपका, एच है 5, ये हो गया। एंड देन टैन कितना है आपका टैन ए, तो टैन का ट्रिक क्या है यहाँ पे पी बाई पी। ओके, ये हो गया। तो पी कितना है आपका दिया हुआ, पी देखिए यहाँ पे 3 है एंड बी हो गया आपका 5, ये हो गया। तो आपको ये ट्रिक याद रखना जरूरी है, आप जरूर याद रखें, यहाँ से इजली से बन जाता है। ओके, क्वेश्चंस देखते हैं। अगला क्वेश्चंस क्या कर रहा है, गिवन द 15 कॉट
इज इक्वल्स टू द 8, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए एंड सेक ए। तो क्या करना है इसको, देखिए इस तरीके से 15 दिया हुआ है, कॉट ए दिया हुआ है इज इक्वल्स टू द 8 दिया हुआ है, तो इसको क्या करेंगे इधर लेकर आ जाएंगे, तो 8/15 हो गया ये। तो देखिए कॉट थीटा इज इक्वल्स टू द, हम लोग क्या पढ़े हैं अभी, क्या पढ़ा भी हम लोगों ने, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ओके ये हो गया। तो इससे हम लोग क्या करेंगे कॉट थीटा निकालेंगे। देखिए ये हो जाता है साइन, ये हो जाता है कॉस और ये हो जाता है टेन। इसके उल्टा क्या हो जाता है, यहाँ पे कॉट हो गया, यहाँ पे सेक हो गया और यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉसेक हो जाता है। तो कॉट थीटा इज इक्वल्स टू द क्या हो जाएगा, कॉट थीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा b/p, ओके। इट मीन्स हो गया क्या, ये बेस वाई ये हो गया परपेंडिकुलर, ओके। और हम लोग को क्या निकालना है, ये दोनों निकालना है ट्रिगोनोमेट्री रेशियो का, साइन ए एंड सेक ए। तो साइन ए इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है, यहाँ पे देखिए p/h हो जाता है, ओके। एंड सेक इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है, सेक थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है, देखिए h/b, ओके, h/b, ओके। तो देखिए यहाँ पे क्या मिसिंग है, ये आपका दिया हुआ है 8 एंड ये दिया हुआ है 15 आपका, ओके। तो क्या मिसिंग है आपका, यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको h मिसिंग है, तो बाय द पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, p² प्लस b², ओके। तो p दिया हुआ है 8, तो 8 का स्क्वायर कर लेंगे एंड प्लस b दिया हुआ है कितना, b देखिए यहाँ पे p दिया हुआ है 15, ओके, p दिया हुआ 15 एंड b दिया हुआ आपका 8 दिया हुआ, ओके। तो ये हो गया 5 एंड 64 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा आपका 289 हो जाएगा। फिर h इधर अंडर स्क्वायर चला जाएगा, तो ये अंडर रूट में आ जाएगा, तो 287 किसका अंडर रूट होता है, 17 का हो जाता है, ओके। तो h इज इक्वल्स टू क्या आपका आ गया 17 आ गया, ओके। अब यहाँ पे हम लोग निकाल लेंगे, यहाँ पे p कितना दिया हुआ है, p दिया हुआ है 15 एंड h कितना हम लोग फाइंड आउट कर कर लेकर आए 17 एंड फिर h/b, h कितना हो गया आपका 17 हो गया एंड b कितना है 8 हो गया, ओके। तो साइन ए एंड सेक ए निकल गया, ओके। तो इसी तरीके से आपको ये शॉर्ट ट्रिक याद रखना है ताकि आप इजली तरीके से आराम से निकाल सके क्वेश्चंस में, ओके।